कौन सा मनुष्य धनवान बनता है और कौन सा गरीब? कौन सा मनुष्य राजा बनता है और कौन सा मनुष्य भिखारी? मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक व जीवनोपयोगी है। आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनें। मनुष्य गरीब कब बनता है और धनवान कब बनता है? राजा कौन बनता है और रंग कौन बनता है? आज की इस प्रेरणादायक वीडियो के अंत तक बने रहें। आज की कहानी बताएगी कि कौन सा मनुष्य गरीब बनता है और कौन सा मनुष्य राजा, कौन कितना धनवान बनता है और कौन कितना भिखारी। जैसा कि आप जानते हैं, जब प्राणी का जन्म होता है उस समय ही उसका भाग्य लिख दिया जाता है। मनुष्य जब गर्भ के अंदर रहता है, विधाता तभी उसकी आयु, उसका धन, उसकी विद्या, उसका कर्म और उसका मरण निर्धारित कर देता है। प्राणी जब माँ के गर्भ में होता है तभी उसके जीवन में मिलने वाली इन 5 चीज़ों का निर्माण हो जाता है। अब हमें समझना होगा कि हमारे जीवन में ये 5 चीज़ें किस आधार पर तय की जाती है कि एक व्यक्ति बहुत धनवान बनता है तो दूसरा व्यक्ति अत्यंत निर्धन, कोई व्यक्ति बहुत दिन तक जीता है तो कोई व्यक्ति अल्पायु में ही चल देता है, कोई व्यक्ति राजा बन जाता है तो कोई व्यक्ति गरीब रह जाता है, कोई तो बड़ा ज्ञानी होता है तो कोई मूर्ख रह जाता है, कोई सुंदर बनता है तो कोई कुरूप रह जाता है, कोई अच्छी मौत मरता है तो कोई दयनीय दशा को प्राप्त होता है, कोई सुकर्म करता है तो कोई कुकर्मों में दिन रात लिप्त रहता है। यह भेद मनुष्य में किस आधार पर बनाए जाते हैं? विधाता इतना भेदभाव क्यों करता है कि किसी को राजा के घर में डाल देता है तो किसी को दरिद्र के घर में? हम सबके साथ ऐसा क्यों होता है? आपके सभी सवालों के जवाब इस कहानी में मिल जाएंगे। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान से अंत तक अवश्य ही सुनिए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही कीजिए ताकि इसका लाभ दूसरे को भी मिल सके। यदि वीडियो पसंद आए तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं इन प्रश्नों के जवाब को। इस कहानी के द्वारा प्रिय बंधु, प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगर में राजा भोज हुए थे। राजा भोज बड़े ही दानी धर्मात्मा थे। उसके राज्य में प्रजा बड़े आनंद से रह रहे थे। राजा भोज की न्याय प्रणाली बड़ी ही सख्त थी। हर किसी को उसके दरबार में सही और उचित न्याय मिलता था। उनके न्याय की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। एक दिन की बात है, उसी नगर में एक किसान रहता था जिसने अपने खेत में तरह तरह की साग सब्जियां उगाई थी। उसके पूरे खेत में तो बहुत अच्छी फसल हुई, पर खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जगह में फसल नहीं उगी। उस थोड़े से बीज की फसल मारी गई तो किसान ने सोचा, यहाँ पर तो फसल उगी नहीं, तो क्यों न खेत की रखवाली के लिए बांस और बल्लियों से एक ऊंचा सा मचान तैयार कर लिया जाए। इस मचान पर बैठकर मैं अपने पूरे खेत पर नज़र रख सकूंगा, अर्थात यहाँ से पूरे खेत की रखवाली करूंगा। फिर किसान ने वैसा ही किया। बांस और लट्ठों को गाड़कर एक मचान तैयार कर लिया। अब तो किसान जैसे ही उस खेत की रखवाली के लिए मचान पर चढ़कर आवाज़ लगाता है तो उस जगह के प्रभाव से किसान के मुंह से अचानक यह शब्द निकलने लगता है, अरे कोई है जो यहाँ के राजा भोज को पकड़ कर लाए और उसे सजा दे। राजा भोज से मेरा राज्य वापस ले ले। प्रिय बंधु, जब भी किसान उस मचान पर चढ़कर चिल्लाता था,
उसके मुंह से स्वतः ही यह बात निकलने लगता था। किसान की बातें नगरवासियों ने सुना तो उन्हें भी बड़ा अचरज हुआ कि यह किसान जब भी उस मचान पर चढ़ता है तभी राजा भोज को गाली देने लगता है। नीचे उतरने पर उसे कुछ याद नहीं रहता है कि अभी उसने क्या बोला था। यह बात आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। राजा भोज के कानों तक जब यह बात पहुंचा तो वे भी सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने कहा, जब तक मैं अपनी आँखों से नहीं देख लेता और कानों से नहीं सुन लेता तब तक मैं इस बात को नहीं मानूंगा। मुझे उस किसान के खेत में ले चलो। मैं स्वयं इस बात की परीक्षा करना चाहता हूँ कि वह स्वयं बोलता है या उसके ऊपर कोई दैवीय शक्ति है जो इससे यह बुलवाता है। प्रिय बंधु, राजा के नौकर चाकर, मंत्री संतरी राजा को लेकर उस किसान के खेत पर पहुंच गए। राजा ने देखा कि किसान पहले तो साधारण रूप में था, लेकिन जैसे ही वह मचान पर चढ़ा तो एकदम गुस्से से बोला, अरे कोई है, जाओ और राजा भोज को पकड़कर बंदी बनाओ, उससे मेरा राज सिंहासन वापस ले लो। प्रिय बंधुओं, किसान के मुख से अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर राजा भी हैरान रह गए। राजा भोज ने किसान से तो कुछ नहीं कहा, वे चुपचाप लौट आए। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। वे केवल उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहे कि आखिर किसान से ये सब बातें कौन बुलवा रहा है। सवेरा होते ही उन्होंने अपने महल में ज्ञानी पंडित, ज्योतिषी और तांत्रिक बुलवाए और उन सब से पूछा कि किसान उस मचान पर चढ़ते ही ऐसा क्यों बोलने लगता है। उस पर कोई भूत प्रेत सवार हो जाता है या कोई दैवीय शक्ति। तब ज्योतिषियों ने बताया, हे राजन, उस किसान के ऊपर तो कुछ नहीं है, परंतु उस मचान के नीचे जरूर कुछ दबा हुआ है। उसी के प्रभाव से किसान की बोलचाल बदल जाती है। राजा साहब ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस मचान के नीचे की पृथ्वी को खोद कर देखा जाए कि उसके नीचे क्या छिपा हुआ है। मित्रों, राजा के आदेश पर उस स्थान को खोदना शुरू किया गया जहां मचान गड़ा था। खोदते खोदते काफ़ी गहराई में पहुंच गए तो उसमें से एक सिंहासन प्रकट हुआ। उस सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां खड़ी थी। यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने उस सिंहासन को बाहर निकालने का आदेश दिया, मगर वह सिंहासन अपने स्थान से टस से मस न हुआ। तब ज्योतिषियों ने बताया कि महाराज, यह सिंहासन देवताओं के द्वारा बनाया गया है। यह सिंहासन तब तक अपने स्थान से नहीं हिलेगा जब तक आप इसकी पूजा अर्चना नहीं करेंगे। उसी समय राजा भोज ने सिंहासन की पूजा अर्चना किए। उसके बाद वह सिंहासन फूल की तरह हल्का हो गया। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि वह सिंहासन बड़ा ही अद्भुत था। उसमें कई प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां जड़ी हुई थी। उन पुतलियों के हाथों में एक एक कमल का फूल था। राजा भोज ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि सिंहासन को दुरुस्त किया जाए। मित्रों, अब तो एक से एक कारीगर उस सिंहासन को दुरुस्त करने में जुट गए। 5-6 महीने के अंदर ही उस सिंहासन को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया। अब तो वह हीरे की तरह चमकने लगा। वह सिंहासन इतना आकर्षित करने लगा कि राजा भोज को उस सिंहासन पर बैठने की इच्छा होने लगी। राजा भोज ने तुरंत पंडितों को बुलाकर उनसे मुहूर्त निकलवाया। दूर दूर के लोगों को आमंत्रित किया गया। तरह तरह के गाजे बाजे की ध्वनि महल में गूंजने लगी। पूरे महल में खुशी का जश्न मनाया जा रहा था। राजा भोज की उत्कंठा सिंहासन पर बैठने के लिए
बढ़ती ही जा रही थी। ब्राह्मणों ने सिंहासन का पूजन किया और पूजन के बाद राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने लगे। जैसे ही राजा अपना दायां पैर सिंहासन पर रखने लगा, उसी समय सिंहासन में जड़ी 32 पुतलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। यह देखकर लोगों को बड़ा अचरज हुआ कि ये बेजुबान पुतलियां किस तरह मनुष्यों की तरह हंस रही है। पुतलियों को हंसते देख राजा भोज ने अपना पैर खींच लिया और उन पुतलियों से पूछने लगा, हे पुतलियां, तुम्हारे एक साथ हंसने का कारण क्या है और तुम इस समय क्यों हंसी जब मैं सिंहासन पर बैठने जा रहा था। प्रिय बंधु, तब उन 32 पुतलियों में से एक पुतली, जिसका नाम रतन मंजरी था, वह कहने लगी, हे राजन, माना कि आप बड़े तेजस्वी हो, धर्मात्मा हो और धनवान हो, बलवान भी हो, लेकिन इन्हीं सब गुणों का आपको बड़ा अभिमान भी है। यह सिंहासन उन धर्मात्मा महाराज वीर विक्रमादित्य का है, जिसके अंदर सारे गुण थे, फिर भी उन्हें लेश मात्र भी अभिमान नहीं था। वे बड़े ज्ञानी थे, बड़े प्रतापी थे और इसके साथ साथ वे बड़े विद्वान और बड़े विनम्र भी थे। धन, बल, यश, रूप वाला होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है इन सब के रहते अभिमान का न होना। धन, बल, यश, रूप पाकर मनुष्य के अंदर अहंकार आ ही जाता है, पर महान वही होता है जो अहंकार को जीत लेता है। राजा भोज कहने लगे, हे पुतली, क्या राजा विक्रमादित्य मुझसे भी बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी थे? तब पुतली कहती है, हे राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान देकर सुनो। जब राजा वीर विक्रमादित्य उज्जैन के राजा बने थे, तो एक दिन उन्हें पता चला कि कोई एक बाहुबल नाम का राजा है। उसकी कृपा से ही वे गद्दी पर बैठे हुए हैं। एक दिन पंडित लोगों ने राजा वीर विक्रमादित्य को सुझाव दिया कि हे महाराज, वैसे तो आपको संसार जानता है, परंतु आपका राज्य तभी अचल होगा जब राजा बाहुबल आपका राज्य तिलक करेंगे। प्रिय बंधुओं, पंडितों की बात मानकर राजा विक्रमादित्य अपने वफादार साथी लूथबरन को साथ लेकर राजा बाहुबल के दरबार में गए। राजा बाहुबल ने देखा कि राजा विक्रमादित्य उनसे मिलने आए हैं, तो उनका खूब स्वागत सत्कार किया। 2-3 दिन राजा विक्रमादित्य उनके यहाँ ठहरे। उनके साथी ने उन्हें सुझाव दिया कि महाराजा, राजा बाहुबल के पास एक दिव्य सिंहासन है जो भगवान महादेव ने इंद्र को दिया था। फिर इंद्र ने ही वही सिंहासन राजा बाहुबल को दे दिया था। उस सिंहासन में एक खासियत है, उस पर बैठने वाला व्यक्ति 7 द्वीप 9 खंडों का राजा बन जाता है। जब आप राजा बाहुबल से विदा मांगने जाएंगे, तब राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेंगे, तब आप वही सिंहासन मांग लीजिएगा। अपने साथी की सलाह को मानकर राजा वीर विक्रमादित्य ने राजा बाहुबल से वही सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल अपने वचन से बंधे हुए थे, इसलिए वह सिंहासन राजा विक्रमादित्य को देना पड़ा। राजा बाहुबल ने राजा विक्रमादित्य को उस सिंहासन पर बैठाकर उसका राज तिलक कर दिया। तब से इसी सिंहासन पर बैठकर राजा विक्रमादित्य ने अविचल राज्य किया। उन्होंने कई तरह के यज्ञ, दान आदि किए। 1.25 लाख गौएं दान किए, 1.25 लाख कन्याओं का दान किया, निर्धनों गरीबों का कर्ज माफ किया। प्रिय बंधुओं, ऐसे न जाने कितने अनंत शुभ कर्म अपने जीवन काल में किए, परंतु उन्हें कभी लेश मात्र भी अभिमान नहीं हुआ। जो लोग अपने पूर्व जन्म में शुभ कर्म कर चुके हैं, खूब दान लुटाया है, दीनहीनों की सहायता की है, गरीब बेटियों का विवाह करवाया है, विद्यालय और औषधालयों का निर्माण करवाया है,
कुआं, तालाब और बाग लगवाए हैं, विधाता उन्हें राजा बनाकर भेजते हैं। जिन लोगों ने लोगों का धन हरण किया है, दीन गरीबों की कभी सहायता नहीं की, उन्हें संसार में गरीब बनकर आना पड़ता है। धनवान होकर भी जिसने धन को शुभ कर्मों में नहीं लगाया, कंजूसों की तरह अपने तिजोरियों को भरते रहें, उन्हें अगले जन्म में गरीब बनकर आना पड़ता है। पूर्व जन्मों में किए गए कर्म के कारण ही इस जन्म में गरीब या अमीर बनना पड़ता है। धन का, बल का, रूप का घमंड करने वाले को विधाता निर्धन, कुरूप और बलहीन बनाकर भेजता है। प्रिय बंधु, यह सब हमारे ही पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल है, जिसे हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि संसार में राजा कौन लोग बनते हैं और गरीब निर्धन कौन लोग बनते हैं। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।